3 फरवरी को बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है और इस दिन अखाड़ों के संत भी स्नान करेंगे। साथ ही वहां भारी भीड़ जुटने का भी अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही साधु संत भी साधना के जरिए हादसों को रोकने की कोशिश में जुटे ताकि 29 जनवरी वाला हादसा फिर ना हो दोबारा। प्रयाग 2025 में मौनी अमावस्या को हुए दुखद घटना से मैं काफी क्षुब्ध हूँ। इसलिए मैं उन सभी आत्माओं की आत्मशांति हेतु 3 घंटे के लिए मैं भू समाधि में जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं समाधि से निकाला जाऊंगा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले महास्नान को देखते हुए महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बसंत पंचमी के दिन साधु संतों का अमृत स्नान भी है, जिसकी वजह से एक बार फिर संगम नगरी में भीड़ बढ़ती जा रही है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महाकुंभ प्रशासन ने मेले की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रास्तों में वन वे व्यवस्था लागू की गई है। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, जिससे वाहनों के प्रवेश को रोका जा सके। मात्र 2 तारीख और 3 तारीख को जो स्कीम्स बनाई गई हैं रूट डाइवर्जेंस लगाने की, वो लागू रहेंगी और 4 तारीख के बाद फिर से वाहनों का जो मूवमेंट है वो ठीक हो जाएगा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटने का अनुमान है, जिसे देखते हुए पूरी प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। महाकुंभ में पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान किया था तमाम घाटों पर और उसके बाद शहर के तमाम चौक चौराहों पर जाम के हालात दिखाई दिए थे क्योंकि बैरिकेड्स किए गए थे। लेकिन अब ये बैरिकेड्स जब खोले गए हैं तो यातायात भी जो है एक तरीके से कहें तो सुचारू रूप से चल रही है और सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। पूरे प्रयागराज में सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ ही कई इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रयागराज के सुबतिया बाग इलाके से होकर आने वाला ये रास्ता है जो कि लेटे हनुमान मंदिर के तरफ यानी कि संगम घाट की ओर जाता है और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए तो पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। लोग जो पैदल आ रहे हैं उन्हीं को अंदर आने की परमिशन है। इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ से अंदर नहीं आ सकती हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए लोग धीरे धीरे क्यू बना के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, संत समाज भी महाकुंभ में आगे कोई हादसा ना हो, इसके लिए साधना के जरिए रास्ता निकाल रही है। महाकुंभ की सफलता के लिए मौनी महाराज ने 5 फीट गहरे गड्ढे में 3 घंटे तक भू समाधि ली। प्रयाग 2025 में मौनी अमावस्या को हुए दुखद घटना से मैं काफी क्षुब्ध हूँ। इसलिए मैं उन सभी आत्माओं की आत्मशांति हेतु 3 घंटे के लिए मैं भू समाधि में जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं समाधि से निकाला जाऊंगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि जो भी संसार से जो भी आत्माएं यहाँ चली गई हैं उन्हें शांति मिले, उस परिवार के संकट कम हो, क्योंकि आगे कोई और अनहोनी न घटे, जिसको लेकर के मुझे बहुत चिंता है। इसलिए सभी अशुभ चीज़ें मेरे देश को और मेरे कुंभ को न छू पाएँ। सभी लोग सुरक्षित रहें। इस दौरान महाकुंभ के 20वें दिन भी करीब 90 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई और प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की। थोड़ी अफवाह फैलाती है, कुछ अफवाहें भी हैं और मेरा मानना तो ये है कि कोई ऐसा नहीं है। अच्छा लग रहा है मुझे। यदि हम पुलिस प्रशासन के बारे में बात करें तो बहुत ही कोऑपरेट कर रहा है पुलिस प्रशासन। आप जहां भी किसी से भी रास्ता पूछिए वो बाकायदा अच्छे से गाइड करके बता रहा है, आप कहीं भी खो नहीं सकते। महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक करीब 32 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और आगे ये संख्या लगातार बढ़ने ही वाली है। लेकिन अब प्रशासन के सामने बसंत पंचमी पर होने वाले महास्नान को सुरक्षित कराने की चुनौती है, जिसके लिए सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।